नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे YouTube चैनल बोध इनसाइड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी आपके साथ जरूर घटित हुई होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवद गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल
हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें जीवन में कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। आज का मनुष्य इतना लालची हो गया है कि वह धन के लिए बुरे से बुरे कर्म भी कर देता है। मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत गीता का मूल सार धार्मिकता और अपने स्वयं के वास्तविक स्व को जानने और समझने की बातों में निहित है। गीता कहती है कि हम सभी प्राणी दिव्य आत्मा के अंश हैं, इसलिए हमें अपना पूरा जीवन सदाचार, कर्तव्य और करुणा के साथ जीना चाहिए। हर प्राणी को बेवजह किए गए कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे परमात्मा को याद करते हुए अपने कर्तव्यों का हृदय से पालन करते रहना चाहिए। गीता सिखाती है कि प्रत्येक प्राणी के जीवन की एक विशिष्ट भूमिका है और हर प्राणी उस भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करके आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता भारतीय धर्म और दार्शनिक विचार का महत्वपूर्ण भाग है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद को दर्शाती है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म युद्ध के संदेश को समझाते हैं। भगवत गीता का मूल सार इस प्रकार है। 1. कर्म योग। गीता में कर्म योग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कर्म को भावनापूर्वक और निष्काम भाव से किया जाना बताया गया है। 2. भक्ति योग। भगवत गीता में भगवान की भक्ति का महत्व बताया गया है। यह योग भगवान में श्रद्धा और पूजा की भावना को विकसित करता है। 3. ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग के माध्यम से अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्णता और तरीका बताया गया है। 4. ध्यान योग। यह योग चित्त को नियमित ध्यान के माध्यम से शांत करता है और आत्मा के साथ एकता में ले जाता है। 5. ध्यान योगी अपने मन को एक स्थिर और एकाग्र चित्त के साथ ध्यान में लगाते हैं, जिससे उन्हें आत्मा का अनुभव होता है। इन योगों के माध्यम से गीता मनुष्य को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करती है और उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा गीता में समाज, धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन भी मिलता है। भागवत गीता को समझने के लिए पहले उसका सारांश पढ़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपको उसकी मुख्य धाराओं और संदेशों की अच्छी समझ होगी। जब आप गीता के मुख्य विषयों को समझ जाएंगे, तब आप इसे पूरी तरह से समझने के लिए संपूर्ण गीता का अध्ययन कर सकते हैं। इस रूप में आप गीता के महत्वपूर्ण उपायों और विचारों को अधिक समझ सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है या योग्यता की कमी है, तो सारांश पढ़कर आप इस महान ग्रंथ का संदेश समझ सकते हैं। हाँ, युवा लड़के और लड़कियां निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। इस पुस्तक में जीवन के मूल्यवान पाठ, नैतिक शिक्षाएं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मौजूद हैं, जो सभी उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। गीता कर्तव्य, धर्म के महत्व और वास्तविकता की प्रकृति जैसी अवधारणाओं पर चर्चा करती है, जो सभी मानव समाजों और संस्कृतियों में समान रूप से मान्य होती हैं। ये सार्वभौमिक अवधारणाएं युवाओं को नैतिक समझ और आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकती हैं। गीता में महिलाओं के विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चिंतन किया गया है, जो महिलाओं की भूमिका और समाज में उनके स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। गीता में धर्म, कर्तव्य और समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती है, जो समाज के सभी सदस्यों सहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। गीता में व्यक्ति की आत्मा के महत्व, धर्म के पालन की महत्वता और अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो महिलाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुषों के लिए। इससे उन्हें समाज में उनका सही स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा गीता में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है, जिससे समाज का समृद्धि और समानता की भावना बढ़ती है। दोस्तों, भागवत गीता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। भगवत गीता हमें जीने के तौर तरीके सिखाती है और हमें जीवन का महत्व बताती है।
मनुष्य के जीवन का हर सवाल भगवत गीता में दिया हुआ है। बस जरूरत है तो उसे पढ़ने की। जो भी इंसान भागवत गीता का पाठ करता है या प्रतिदिन भगवत गीता का श्लोक पढ़ता है तो मनुष्य के जीवन के तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली एक और ऐसी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।